हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया जॉब का एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूँ, जो कि एसएससी की तरफ से है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहे, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ एसएससी ऑन 12/5/2022। तो ये 12 तारीख को रिलीज़ किया है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये एसएससी की तरफ से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट नंबर है, उन लोगों ने मेंशन किया है फेस 10 सिलेक्शन पोस्ट। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, उन लोगों ने डेट का मेंशन पहले ही किया हुआ है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, 12 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 12 मई से स्टार्ट हो चुका है, और इसका लास्ट डेट है 13 जून। ठीक है, और लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट के लिए 15 जून, और उसके साथ ऑफलाइन चालान के लिए 16 जून लास्ट डेट दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फॉर चालान ड्यूरिंग वर्किंग हावर्स ऑफ बैंक्स 18 जून तक आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप लोग चालान के थ्रू पेमेंट करेगा तो। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करेगा कि आप लोग अगर अप्लाई करेंगे तो आप लोग ऑनलाइन ही पे करना, क्योंकि ऑनलाइन ही बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन ही पेमेंट करना मैं सजेस्ट करूँगा। उसके बाद आता है डेट्स ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर करेक्शन। तो करेक्शंस के लिए भी आप लोगों को टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 20 जून टू 24 जून तक। अगर आप लोगों के पास, अगर आप लोगों के एप्लीकेशन में कुछ इनकरेक्ट है, तो कुछ रॉन्ग चला गया, तो आप लोग करेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है डेट ऑफ कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन। इसके लिए सीबीटी टेस्ट होगा आप लोगों का, जो कि आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक एग्जाम, तो कंप्यूटर पे आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, और इसका डेट होगा अगस्त 2022। तो ये अगस्त में उन लोगों ने टाइम मेंशन किया है। तो आप लोगों का अगस्त में ही 90% चांस है कि ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कुछ नीचे डिटेल्स जानने के लिए, और यहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारे पेज इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं उतना आप लोगों को सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे 120 पेज पूरी डिटेल्स A to Z दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आप लोगों को सिर्फ वही बता दूंगा। तो नीचे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, कंडीशन ऑन सीकिंग ऑफ कंस्टिट्यूशन, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो इन बेंचेस के लिए आप लोगों का एज होना चाहिए 18 to 25 ईयर्स। ठीक है, इसके बीच आप लोगों का एज होना चाहिए। हालांकि कुछ कैटेगरीज के लिए एज रिलेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कैटेगरी वाइज कुछ एज रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पे है कैटेगरी कोड से 01। SC और ST के लिए 5 ईयर्स, मतलब आप लोग अप टू, अगर आपका एज 30 ईयर्स के नीचे है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। और OBC के लिए 3 ईयर्स, मतलब आप लोग अप टू 28 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद PWD के लिए 10 ईयर्स, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स, PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स, ऐसा उन लोगों ने एज रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था दोस्तों एज रिलेशन। ठीक है, तो नीचे चलते हैं दोस्तों और कुछ डिटेल्स जानने के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरीज ऑफ पोस्ट सेपरेटली एंड ऑल्सो पे फीस फॉर ईच कैटेगरीज ऑफ पोस्ट। तो दोस्तों, आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आप लोगों को हर पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा करके एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। ठीक है, अगर आप लोग 2 पोस्ट में अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 200 फीस पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ उन लोगों ने मेंशन किया है। ठीक है, और अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पहले से ही SSC में रजिस्टर किया है तो आप लोगों को दोबारा रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले वाला ID और पासपोर्ट से ही आप लोग इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर पहले ही आप लोग SSC में रजिस्टर किया हुआ है तो आप लोग लॉगिन करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उन लोगों ने यहाँ पे फिर से मेंशन किया है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 13 जून। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एप्लीकेशन फी पेबल रेट 100 रुपीज़ ओनली। ठीक है, तो ये 100 रुपीज़ आप लोगों को पे करना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस। तो नीचे आ गया है दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एसएससी रीजन्स एंड स्टेट्स, यहाँ पे मिडिल पे दिया हुआ है रीजन्स। तो आप सबसे पहले है सेंट्रल रीजन्स, बिहार एंड उत्तर प्रदेश सेंट्रल रीजन्स। उसके बाद आता है ईस्टर्न रीजन्स, उसके बाद आता है कर्नाटका, वेस्ट बंगाल रीजन्स, मध्य प्रदेश। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, तो हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट में कौन सी सेंटर है। तो ईटानगर है, गुवाहाटी है, इम्फाल, शिलोंग, आइजोल, कोहिमा एंड अगरतला, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन्स पे पड़ते हैं, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन पे कौन कौन सी स्टेट पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। और उसके बाद आता है दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जॉब 10+ से लेके अप टू ग्रेजुएट तक के लिए वैकेंसीज है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत होकर अप्लाई करना। सबसे पहले आप लोग वैकेंसीज को ठीक तरह से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सब्जेक्ट दिया है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऐसा कुछ सिलेबस आप लोगों का रहेगा, ठीक है। और एग्जाम करीबन 60 से 80 मिनट तक आप लोगों का एग्जाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेट्रिकेशन लेवल, तो मेट्रिक लेवल से लेके अप टू ग्रेजुएशन तक, ठीक है। मिनिमम मेट्रिक लेवल है। तो अगर आप लोग सिर्फ मेट्रिक पास हो तब भी आप लोगों के लिए इस एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसीज है, ठीक है। आप लोग वैकेंसीज को ठीक तरह से देख के अप्लाई कर लेना। तो दोस्तों रीजन्स वाइज वैकेंसीज को कैसे चेक करेंगे वो मैं दूसरे वीडियो पे बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो लंबा हुआ तो आप लोग भी बोर हो जाते हो, तो मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मिथिला एंड कांचीकान।